करूंगी। एक बार गा सकोगी? कैसे बेशर्मों की तरह नाच रही है। छोटी ने छोटे बाबू को अपने पास रोक तो लिया। अरे भैया संभल के, संभल के। ये तो छोटे बाबू की बग्गी है। मतलब चुन्नी भाई का कोठा कहीं ये तो नहीं? छोटे बाबू के आने तक मुझे यहीं कहीं इंतजार करना होगा। अरे नन्हीलाल, अरे मेरे भोलेनाथ, तुम तो पहुंच गए कलकत्ता। क्या मतलब? मतलब जो दिखता है ना वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो होता है। और मतलब यहां यह है कि तुम आज पकड़े गए। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? ऐसी जगह खड़े हो तुम, बदनाम जगह, जहां पर आदमी आपके अपना नाम रोशन नहीं करता। हाँ, अगर तुम्हारे ऐसे ही शौक है ना तो हमें बताते। ये गली है ना, ये गली मुझे खूब पहचानती है, खूब जानती है। चलो। कहाँ? जन्नत, बिंदी के पास। क्या खूब नाचती है वो, क्या खूब गाती है वो। तुम्हारे नन्हे हैं ना, वो भी आते हैं यहाँ पर। अब तुम चलो 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 चलो। नहीं नन्ही, मुझे कहीं और जाना है, तुम जाओ। अच्छा, तुम्हें कहीं और भी जाना है? जाओ जाओ, मिलो, हम भी चलते हैं। जाओ जाओ। हाँ ठीक। चलो। सुनो, कभी हमें भी मिलवा दो। अभी तुम जाके मिलो। ठीक है नन्ही। कितना बदल गया है तू नन्ही। संभाल के। संभाल के। कौन है भाई आप? जी मैं। आप गलत कोटे पर आ गए हैं। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये खास चौधरी निवास के छोटे बाबू के लिए है। मुझे चुन्नी बाई से मिलना है। चुन्नी भाई? चुन्नी भाई बहुत थकी हुई है, सो गई है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कह दो हवेली से भूतनाथ आया है। भूतनाथ? नाम सुना हुआ लगता है। वृंदावन, तू जा, मैं बात करती हूँ। रूप में ये छोटी बहू के सामने एक पैसे की नहीं है, और गुण, वो तो ये 10 जन्म भी ले ले तो भी छोटी बहू जैसा एक गुण इसमें नहीं आ सकता। छोटी बहू के आगे तो ये कहीं नहीं ठहरती। फिर क्यों छोटे बाबू इसके पास आकर ठहरते? क्या सोचने लगे भूतनाथ बाबू? गिरी से मैंने आपका नाम सुना था। सुना है छोटी बहू की बड़ी कृपा दृष्टि है आप पर। लेकिन मेरे पास कैसे आना हुआ? मुझ जैसा शरीफ आदमी ऐसी बदनाम जगह आना पसंद भी नहीं करेगा।
तो फिर आप जैसा शरीफ आदमी ऐसी बदनाम जगह आगे से गया? मजबूरी में आना पड़ा। मैं खुद से नहीं आया हूं। छोटी बहू का दुख खींच लाया है मुझे। लेकिन तुम्हें उससे क्या? भला तुम्हें उनके दुख का एहसास क्यों होने लगा? क्योंकि तुम्हारी जैसी औरतें सिर्फ अपने सुख के लिए जीती हैं। और अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ छोटे बाबू के लिए जीती हूँ तो? झूठ बोल रही हो तुम। छोटे बाबू के लिए नहीं, सिर्फ उनकी दौलत के लिए। छोटे बाबू के लिए कोई जी रही है तो वो है सिर्फ छोटी बहू। उनकी हर सांस में, हर धड़कन में छोटे बाबू बसे हुए हैं। मैं एक औरत हूं। औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हूं, क्योंकि जो दर्द छोटी बहू के अंदर है वही मेरे अंदर है। मेरे अंदर का दर्द सिर्फ मैं समझ सकती हूं, जबकि छोटी बहू का सब। तभी तो आप छोटी बहू का दर्द लेकर मेरे पास चले आए। चुन्नी बाई, काश कि तुम छोटी बहू के दर्द को महसूस कर लेती तो अपने दर्द को भूल जाती। देख रही हूँ आपके दिल में छोटी बहू के लिए बला की हमदर्दी और अपनापन है। पूछ सकती हूँ छोटी बहू से आपका क्या रिश्ता है? इंसानियत का। लेकिन तुम्हारी समझ में रिश्ते क्यों आने लगे? रिश्तों की समझ रखने वाले किसी के घर संसार में आग नहीं लगाते। आप मुझे गलत समझ रहे हैं भूतनाथ बाबू। मैं पेशे से बदनाम जरूर हूँ, मगर दिल की बुरी नहीं हूँ। मैंने छोटी बहू का बुरा कभी नहीं चाहा। छोटी बहू का तो बसा बसाया घर संसार है, और मेरा घर संसार तो सिर्फ मेरे छोटे बाबू हैं। मेरी जिंदगी में उनके अलावा ना ही कोई मर्द कभी आया और ना ही आएगा। देखो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि छोटी बहू तुमसे मिलना चाहती है, बस। क्या? छोटी बहू मुझसे मिलना चाहती है? हाँ। नहीं, जमींदार घराने की बहुएं ऐसी बदनाम जगह नहीं आती। ये जगह तो हम जैसी औरतों के लिए है। आप एक काम कीजिए, उन्हें स्नान के बहाने कल दोपहर गंगा घाट ले आइए। मैं वहीं मिल दूंगी। ठीक है। प्रणाम छोटी बहू। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। चुन्नी, मैंने तुम्हें अकेले में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं उस भाग्यशाली औरत को करीब से देखना चाहती थी जिसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। और एक बदनसीब मैं हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी
कुछ भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं छोटी बहू? आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगी जो इतने बड़े जमींदार घराने की बहू है? किस काम का वो घराना जिसके घर की ऊंची ऊंची दीवारें एक कैद खाने की तरह हो? किस काम का वो घर जहां पति तो हो पर पति का प्यार न हो? छोटे बाबू आपको बहुत प्यार करते हैं छोटी बहू। प्यार? वो प्यार तो तुमने बांट रखा है चुन्नी। प्यार बांटने की चीज नहीं होती। मगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। छोटे बाबू का सारा प्यार तुम्हारे हिस्से में है और मेरे हिस्से में है नफरत और तिरस्कार। छोटे बाबू तो किसी अनजान का भी तिरस्कार नहीं कर सकते और आप तो उनकी ब्याहता हैं। दुनिया की नजरों में मैं ब्याहता हूं, मगर उनकी नजरों में मैं आज भी अनजान हूं। चुन्नी, तुम एक औरत हो और एक औरत का दर्द समझ सकती हो। जिस घर में औरत को पति का प्यार न मिले वो घर नरक से भी बदतर हो जाता है। मैं नरक में जी रही हूं और तुम नरक में रहकर भी स्वर्ग जैसा जीवन बिता रही हो। छोटी बहू, लोगों की नजरों में मैं भले ही गिरी हुई औरत हूं, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई भी नहीं हूं जो किसी का बुरा चाहूंगी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो आप मुझसे मिलने आई। कहिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? छोटे बाबू को छोड़ सकती हो? चुप क्यों हो गई? अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे किसी काम आ सकती हो। छोटी बहू, शरीर में से अगर आत्मा निकाल दी जाए तो वो लाश हो जाती है। वही लाश तो तुम्हारे सामने खड़ी है चुन्नी, जिसकी आत्मा न जाने कब से तुम्हारे पास है। मैं छोटे बाबू से प्यार करती हूँ और मैं उनकी पूजा करती हूँ। वो मेरे भगवान है, मेरे जीवन दाता है वो। मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनकी पत्नी ना होते हुए भी उनकी जीवन संगिनी हूँ। मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। और मैं तो छोटे बाबू के बगैर मर भी नहीं सकती। छोटी बहू, चुन्नी, छोटे बाबू को तुम भी नहीं छोड़ सकती और उन्हें तुम्हारे पास मैं भी नहीं छोड़ सकती। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? क्या मुझे अपने जैसा बना दो चुन्नी? तुम्हें ऐसे क्या गुण है कि छोटे बाबू सिर्फ तुम्हारे गुण गाते रहते हैं? नहीं छोटी बहू, नहीं। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके। एक चुन्नी बनना बहुत आसान है, लेकिन एक भले घर की बहू बनना उतना ही कठिन। छोटी बहू, मैं भगवान से आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? देखता हूँ। हरी ओ गिरी, गिरी कहाँ गई तू? गिरी, हो गिरी, अरे गिरी जल्दी आ। गिरी आई बड़ी माँ, आई। चल 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 जल्दी से हाथ धुला 64 बार। आज ऐसा क्या अशुद्ध हो गया बड़ी दीदी? अरे पूछ मत, कपड़े सुखाने वाली डोर में मरने को हाथ देने गई थी और कहीं से मुंह जला कौवा उस डोर पे आके बैठ गया। ये सब कितने दिनों तक चलेगा बड़ी दीदी?
ठीक नहीं है मजली। ज्यादा हंसेगी ना तो ये बीमारी तुझे भी लग सकती है। हाँ बख्शो बाबा, 7 जन्म में मुझे बीमारी ना हो, और होगा भी क्यों, मेरा जो मर्द है। सुन लिया सिंधु, अगर इसका मर्द घर में सोता तो न जाने इसका क्या होता। जेठ जी कहाँ सोते थे, कह दो बड़ी दीदी। चुप रह। छी छी छी, हाँ चल हाथ धुला। इतने बड़े घर की बहू में और भाषा ऐसी। छी छी छी। क्या बात है मंजली दीदी, क्यों परेशान कर रही हो बड़ी दीदी को? देख छोटी देख, कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है मुझसे। परेशान मैं इन्हें क्या करूंगी, परेशान तो ये खुद को करती रहती है, ऐसी बीमारी जो पाल के बैठी है। बड़ी दीदी को तो बीमारी है ही, इसमें कोई क्या कर सकता है, मगर आप भी तो कुछ कम नहीं है। ए छोटी, मुझसे ज्यादा बकबक मत कर। एक दिन पति घर में थोड़ी देर क्या रुक गया, दिमाग आसमान में पहुंच गया। मंजली दीदी, क्या आप दिल से नहीं चाहती कि घर के मर्द घर में ही रहे? बड़े घर के मर्द रात घर में कहाँ बिताते हैं, इसे मैंने अपने घर में भी देखा है, यहाँ भी देख रही हूँ। तेरे गांव की बात शायद अलग है। जीजा जी ने अगर अपनी नौकरी छोड़ी है तो अपना सामान भी ले गए होंगे। शायद बिरज सिंह से कुछ पता चले। बेश्त के हूर, जहन्नम के कुत्ते सब इससे घायल होते हैं। गरीबों को धन देने वाला, मुकद्दमे को जिता देने वाला, जो मांगोगे मिलेगा। अपनी सारी मनोकामना पूरी करो, सिर्फ 5 आने ढीला करो। देखो इस करामाती पत्थर को देखो, जिसे देवता महादेवता मुझे अपने हाथों से दिया है। अरे साले साहब, आप कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। जीजा जी आए थे क्या? कौन, मास्टर जी? हाँ। नहीं, मैंने तो उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। अच्छा, जब वो यहाँ से गए थे तो क्या कुछ सामान वगैरह लेकर गए थे? अब इतना तो ध्यान नहीं। हाँ, एक पोटली जरूर थी उनके पास। ठीक है। ये कौन है? अरे वो गंद बाबा आए हैं ना। गंद बाबा? देख कर आता हूँ। हाँ जा देखो। गरीबों को धन देने वाला, मुकद्दमे में जिता देने वाला, जो मांगोगे मिलेगा। अपनी सारी मनोकामना पूरी करो, सिर्फ 5 आना ढीला 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 करो। गंद बाबा मेरे हाथों में कमल की खुशबू भर दो। कमल की खुशबू, हाथ आगे बढ़ा। अरे अरे सचमुच इसमें कमल की खुशबू आ गई। गंद बाबा, मुझे मिट्टी की तेल की बू चाहिए। मिट्टी की तेल की बू। हाथ आगे बढ़ा। सुन, अरे मिट्टी की तेल की बू आ रही है। बेश्त के ओर, जहन्नम के कुत्ते, अपनी सारी मनोकामना पूरी करो, सिर्फ 5 आने ढीले करो, सिर्फ 5 आने। साले साहब, भाई की नौकरी के लिए 5 आना हमू लगाई। लगाओ। अच्छा नहीं। बाबा, हमारे गांव की जमीन के ऊपर मुकदमा चल रहा है, बहुत परेशान हूँ। बाबा, हम मुकदमा जीतेंगे तो? हाथ आगे बढ़ा, मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी खोल। इसकी तावीज बनाकर गले में पहन ले, मुकदमा जीत जाएगा। बेइज्जती के ओर, जहन्नम के कुत्ते। मुझे भी कुछ मांगना चाहिए, लेकिन मुझे क्या दुख है? दुख तो छोटी बहू को है। उनके लिए 5 आना तो क्या, 8 आना भी कुछ नहीं। बेचारी सुखी तो हो,